जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। मीनिंग का ये सेकंड पार्ट है जो इंडिया सीडीएस एंड एयरफोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। देखते हैं दोस्तों। पहली मीनिंग ये है कंसीड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, मना लेना, कबूल करना, स्वीकार करना। ये बहुत सारी इसमें मीनिंग होती है। इसके मतलब कंसीड मतलब स्वीकार करना। जैसे एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू आर वैलिड आफ्टर फर्स्ट डिनाई इज रेसिस्टिंग इट। देखते हैं इसमें कि ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है कौन सी दीदी ने इस गलती को स्वीकार किया या करने वाली है। जैसे मतलब इसमें लिखा है, आपको जोड़ना है केवल कि कंसीड मतलब कौन सी दीदी ने इस गलती को स्वीकार किया या करने वाली है। तो ये जो डी का मतलब है, इस पे का मतलब हो जाएगा दीदी, समझ लो। हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कौन सी दीदी ने इस गलती को स्वीकार किया, तो कंसीड। चलते हैं दोस्तों, इसमें सिनोनिम देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सिनोनिम। पहला है क्या, एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट का मतलब क्या है, स्वीकार करना। एडमिट का मतलब क्या है, स्वीकार करना। अगली मीनिंग है कन्फेस। कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एग्री। एग्री का मतलब सहमत होना। जैसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी किसी चीज़ में जैसे एग्री, सहमति देता है, तो उसे बोलते हैं एग्री, मतलब सहमत होना। वो सहमत हो जाता है, तो वो उसका मतलब भी इसी सिनोनिम में आता है। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना। कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना। यहाँ पे जो खटका वाला सा हो जाएगा। कन्फर्म का मतलब क्या हो जाएगा, पुष्टि करना। कन्फर्म का मतलब क्या हो जाएगा, पुष्टि करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अगले आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं मीनिंग। आगे चलते देखते हैं। कन्फर्म तक हो गया था, इसके आगे देखते हैं। ये अगली मीनिंग है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब ये दो बार हो गया। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना या मानना हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना या मानना हो जाएगा। ग्रांट का मतलब देना। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन होता है जो अनुमति किसी चीज़ की दे देता है। जैसे मान लीजिए सरकारी पर्सन है, वो भी किसी चीज़ की बनाने की अनुमति दे देता है, तो उसका मतलब है ग्रांट में देना, ये स्वीकार कर लेना उसको। उसका मतलब ये होता है ग्रांट मीन्स देना। अगली मीनिंग ये कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट का मतलब होता है सुलह करना। सुलह करना, स्वीकार करना। कॉन्सिलिएट का मतलब सुलह करना। कॉन्सिलिएट का मतलब सुलह करना। एवं। एवं का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। एवं का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। एवं का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। यह सिनोनिम है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके एंटोनिम से देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये आगे ये एंटोनिम्स है। देखिए पहली मीनिंग है इसमें डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। उधर उसमें कंसीड का मतलब स्वीकार करना। डिनाई का मतलब क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। डिनाई का मतलब क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। डिनाई का मतलब क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब हो जाएगा क्या, किसी चीज़ का विरोध करना, मतलब खंडन करना। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, खंडन करना। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, खंडन करना। डिस्क्लैम। डिस्क्लैम का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना। डिस्क्लैम का मतलब अस्वीकार करना। डिस्क्लैम का मतलब अस्वीकार करना। रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, खंडन करना। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, खंडन करना। आगे चलते हैं दोस्तों, और मीनिंग यह है इसमें एंटोनिम्स जो है, देखते हैं ये। रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना। रिजेक्ट के जैसे कहीं पे क्या होता है, रिजेक्ट कर देते हैं लोगों को ना, तो वहाँ पे क्या अस्वीकार कर दिए, तो रिजेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। निगेट का मतलब क्या हो जाएगा, नकारना। निगेट का मतलब क्या हो जाएगा, नकारना। रिपुडिएट। रिपुडिएट का मतलब हो जाएगा खारिज कर देना। रिपुडिएट का मतलब खारिज करना। देखिए इसमें एक ट्रिक, रीतू ने क्या है, इस डेट को खारिज कर दिया, तो रिपुडिएट। रीतू ने इस डेट को क्या है, खारिज कर दिया, तो रिपुडिएट का मतलब क्या हो जाएगा, खारिज करना। रिब्यूट। रिब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, गलत साबित करना। रिब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, गलत साबित करना। रिब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, गलत साबित करना। तो कौन सी मीनिंग पढ़े थे आप, कंसीड। कंसीड का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। कंसीड का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना हो जाएगा। उसमें सिनोनिम एक बार फिर देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए कंसीड का मतलब क्या है, स्वीकार करना।
सिनोनिम क्या होता है इसमें देखो, एडमिट में स्वीकार करना हो जाएगा, कन्फेस में स्वीकार करना, एक्नॉलेज में स्वीकार करना हुई थी, एग्री में हुई थी स्वीकार करना, कन्फर्म का मतलब हो जाएगा पुष्टि करना स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब मानना या स्वीकार करना, ग्रांट का मतलब देना हो जाएगा, और कंसिलिएट भी थी, कंसिलिएट का मतलब सुलह करना, एवं का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। और सहित 1 2 है, यही इतनी सारी मीनिंग है। एंटोनिम से देख लेते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा डेनाई का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना, और दूसरी हो जाएगी कंट्राडिक्ट, जैसे थी कंट्राडिक्ट का मतलब हो जाएगा खंडन करना हो जाएगा। डिस्क्लैम का मतलब ये होता है स्वीकार करना। रिफ्यूट का मतलब हो जाएगा खंडन करना। रिजेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा अस्वीकार करना। निगेट का मतलब क्या हो जाएगा नकारना। रिपुडिएट का मतलब क्या हो जाएगा खारिज करना। रितु ने स्टेट को खारिज कर दिया, रिपुडिएट का मतलब खारिज करना। रिब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा गलत साबित करना। चलिए दोस्तों आगे दूसरे मीनिंग लेके चलते हैं आप लोगों के सामने। ये अगली मीनिंग है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, इसको देखते हैं दोस्तों। यह ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय से। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को नष्ट कर देना या मिटा देना, ये क्या हो जाएगा खत्म कर देना। ये काटना, मिटाना या नष्ट करना, ये खत्म करना हो जाएगा। ऑब्लिटरेट कौन सी मीनिंग है, ऑब्लिटरेट का मतलब क्या है, ऑब्लिटरेट का मतलब हो जाएगा काटना, मिटाना या नष्ट करना या खत्म करना। तो इसमें की ट्रिक देखते हैं, ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए ये अब लाइट की रेट को क्या है पूरी तरह से खत्म करना है। अब लाइट के रेट को क्या है पूरी तरह से खत्म करके हमको क्या लगवाना है, पैनल मान लीजिए। अब लाइट के रेट को क्या है पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए क्या है लाइट के रेट को क्या है पूरी तरह से खत्म करना है। ये मतलब इसमें से जोड़ लीजिए, सेंस लगा लीजिए। तो ऑब्लिटरेट का मतलब क्या हो जाएगा खत्म करना या नष्ट करना, ये मिटाना हो जाएगा। तो ऑब्लिटरेट। आगे चलते हैं, इसमें सिनोनिम देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए इसके सिनोनिम देखेंगे दोस्तों, ज़बरदस्त के साथ अगले सिनोनिम देखते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाएगा नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाएगा नष्ट करना हो जाएगा। वाइप आउट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना हो जाएगा। वाइप आउट का मतलब क्या हो जाएगा मिटा देना। वाइप आउट का मतलब क्या हो जाएगा मिटा देना। इनहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा संहार करना। इनहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा संहार करना। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना है। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। स्टरपेट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। स्टरपेट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। स्टरपेट का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। आगे चलते हैं दोस्तों, स्टरपेट के आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे से अगली मीनिंग यहाँ पे से है डेमोलिश का मतलब क्या हो जाएगा ध्वस्त करना। डिमोलिश का मतलब क्या हो जाएगा ध्वस्त करना। डिमोलिश का मतलब क्या हो जाएगा ध्वस्त करना। इलिमिनेट अगली मीनिंग क्या है इलिमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा हटाना। इलिमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा हटाना। इलिमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा हटाना। इराडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा उन्मूलन करना। इराडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा उन्मूलन करना। इराडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा उन्मूलन करना। इरेज का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। इरेज का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। इरेज का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। एक्सपंग का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। एक्सपंग का मतलब क्या हो जाएगा मिटाना। देखिए अब दोस्तों इसमें क्या एंटोनियम से देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एंटोनियम से देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे चल के देखते हैं। ये प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है एक तरफ मिटाना नरसंहार करना है, ये नष्ट करना, तो क्या हो जाएगा रक्षा करना। उसकी क्या है रक्षा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोटेक्ट मतलब क्या हो जाएगा रक्षा करना। प्रोटेक्ट मतलब क्या हो जाएगा रक्षा करना। इस पर प्रेजर का मतलब क्या है संरक्षित करना। एक तरफ क्या है उसको नष्ट कर देना किसी चीज़ को, एक तरफ क्या है संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना मतलब संरक्षण करना। प्रेजर का मतलब क्या है संरक्षित करना। प्रेजर का मतलब क्या हो जाएगा संरक्षित करना। सेव का मतलब क्या हो जाएगा बचाना। सेव का मतलब क्या हो जाएगा बचाना। सेव का मतलब क्या हो जाएगा बचाना। कंजर का मतलब संरक्षण। कंजर का मतलब क्या हो जाएगा संरक्षण। कंजर का मतलब क्या हो जाएगा संरक्षण। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए अगली मीनिंग। ये क्या हो जाएगा क्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। क्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। क्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। बिल्ड का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। बिल्ड का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। बिल्ड का मतलब क्या है किसी चीज़ का निर्माण करना या बनाना। मेक का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। मेक का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। मेक का मतलब क्या हो जाएगा बनाना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाएगा निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाएगा निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाएगा निर्माण करना। रिस्टोर अगली मीनिंग क्या है रिस्टोर का मतलब हो जाएगा पुनर्व्यवस्थित करना। रिस्टोर का मतलब क्या पुनर्व्यवस्थित करना। रिस्टोर का मतलब क्या पुनर्स्थापित करना या पुनर्व्यवस्थित करना, वही है।
इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब क्या है, स्थापित करना। किसी चीज़ को क्या इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, इस्टेब्लिश का मतलब क्या है, स्थापित करना। तो कौन सी मीनिंग थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कौन सी मीनिंग थी, ऑब्लिटरेट। कौन सी मीनिंग थी, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिटरेट का मतलब हो जाएगा काटना है, मिटाना है, नष्ट करना। यानी ऑब्लाइटरेट को क्या है, मिटाना, नष्ट करना, खत्म करना। तो डिस्ट्रॉय से मतलब हो जाएगा नष्ट करने से होगा। तो इसमें का जो सिनोनिम थी कौन सी, सिनोनिम मीनिंग थी कौन थी, पहले क्या थी, डिस्ट्रॉय थी। पहले क्या थी, डिस्ट्रॉय थी, डिस्ट्रॉय हो गई। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना, नष्ट, मिटा देना हो जाएगा। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा, नरसंहार करना, यानी किसी चीज़ को मिटा देना है, संहार कर देना। एक्सटरपेट, एक्सटरपेट का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना हो जाएगा। एक्सटरपेट थी, एक्सटर्मिनेट थी, एक्सटर्मिनेट का मतलब विनाश करना, मिटाना हो जाएगा। डिमोलिश का मतलब क्या हो जाएगा, ध्वस्त करना हो जाएगा। इलिमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, हटाना, किसी चीज़ के इलिमिनेट मेथड लगा देते हैं ना, इलिमिनेट मेथड से हटाते हैं, इलिमिनेट हो जाएगा। इराडिकेट का मतलब क्या है, उन्मूलन करना। इराडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, उन्मूलन करना हो जाएगा। इरेज का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना हो जाएगा। इरेज का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना हो जाएगा। एक्सपंग, एक्सपंग का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना है। एक्सपंग का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना। ये हो गई सिनोनिम। देखो एंटोनिम्स का एक बार रिवाइज करते गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक तरफ मिटाना हो जाता है, नष्ट करना। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रक्षा करना। अगली की थी प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या है, संरक्षित करना किसी चीज़ को। सेव, सेव का मतलब क्या हो जाएगा, बचाना। कंजर्व थी, कंजर्व का मतलब क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। क्रिएट थी, क्रिएट का मतलब क्या, बनाना था, किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना। बिल्ड का मतलब बनाना हो जाएगा। मेक, मेक थी, मेक का मतलब बनाना हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण करना। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब क्या हो जाएगा, पुनर्व्यवस्थित करना किसी चीज़ का। तो आज दोस्तों इतना ही होगा। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। अब अगली वीडियो आप लोगों के सामने कल लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।